पांडव निर्जला एकादशी। एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ पांडव निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष की 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस एक एकादशी का पालन करने से पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है और सौभाग्य आता है। भीम की कहानी। इस एकादशी का नाम महाभारत के पंच पांडवों में से एक भीमसेन के नाम पर रखा गया है। महर्षि व्यासदेव ने भीम को इस एकादशी का पालन करने की सलाह दी थी, क्योंकि भीम सभी एकादशियों का कठोरता से पालन नहीं कर पाते थे। इस एक एकादशी का पालन करके ही उन्हें अन्य एकादशियों का फल प्राप्त हो सका। व्रत पालन के नियम। आमतौर पर यह व्रत जलपान न करके यानी निर्जला उपवास करके किया जाता है। हालांकि जो लोग अस्वस्थ या कमजोर हैं उनके लिए कुछ छूट है। जो लोग पूरी तरह से निर्जला उपवास नहीं कर सकते, वे फल, जल, दूध, मेवे और कुछ अनाज रहित भोजन जैसे साबूदाना या आलू से बने व्यंजन का सेवन कर सकते हैं। एकादशी पर पंचरविश्य 5 प्रकार के अनाज का त्याग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें चावल, गेहूं, जौ, दालें और सरसों शामिल हैं। अस्वस्थ, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं या बच्चों को भी परिवर्तित तरीके से एकादशी का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शुभ समय 2025 और पारण के नियम। 2025 में निर्जला एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय त्रिपुष्कर योग, शिव योग और साती नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जो व्रत के फल को कई गुना बढ़ा देगा। भारत के लिए समय सारणी। भारत के वर्तमान समय के अनुसार इस वर्ष यानी 2025 में 7 जून शनिवार को पांडव निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। बेंजुली महाद्वादशी होने के कारण भारत और बांग्लादेश में 7 जून को ही व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी प्रारंभ 6 जून रात 2:15 पर। एकादशी समाप्त 7 जून सुबह 4:47 पर। पारण व्रत तोड़ना 7 जून को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 के बीच। कुछ अन्य स्रोतों में पारण का सही समय सुबह 5:10 से सुबह 7:50 के बीच भी बताया गया है। विश्व भर में पारण का समय 6 जून उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप के अधिकांश भाग, फिनलैंड, रूस, स्वीडन और यूक्रेन को छोड़कर मध्य पूर्व, सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, साइप्रस और अफ्रीका, मॉरिशस, नाइजीरिया, लीबिया, इराक। 7 जून भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, चीन, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, फिनलैंड, रूस, स्वीडन, यूक्रेन और कुर्दिस्तान। अर्घ्य और वर्जित भोजन। देवताओं के लिए अर्घ्य। भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए आम, केला और पपीते जैसे विशिष्ट फल अर्पित किए जाने चाहिए। पंचामृत, गन्ने का रस, गुड़ और 5 रंगों की मिठाइयां भी अर्घ्य के लिए प्रस्तावित हैं। भगवान गणेश के लिए दूर्वा घास और देवी लक्ष्मी के लिए केसर युक्त साबूदाने की खीर अत्यंत लाभकारी बताई गई है। वर्जित भोजन। एकादशी पर चावल और पत्तेदार सब्जियां सख्त वर्जित हैं। प्याज और लहसुन से बना भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर सख्त वर्जित खाद्य पदार्थों की विस्तृत सूची में चावल, गेहूं से बनी चीजें, कुछ विशेष दालें, सरसों का तेल, कुछ विशेष सब्जियां जैसे पालक, बैंगन और पत्ता गोभी और पैकेटबंद खाद्य पदार्थ जिनमें वर्जित सामग्री हो सकती है शामिल हैं। आचार और लाभ। इस एकादशी का पालन करने से पितृदोष, मंगल दोष और कालसर्प दोष दूर होते हैं। कुछ विशेष प्रथाएं आर्थिक समृद्धि को आकर्षित करती हैं और आर्थिक बाधाओं को दूर करती हैं, ऐसा माना जाता है। इस दिन गाय को हरी दूर्वा घास अर्पित करने से परिवार में विवाद समाप्त होते हैं और प्रेम बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस एक एकादशी का सही ढंग से पालन करने से पूरे वर्ष के सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ धाम, भगवान विष्णु का धाम की प्राप्ति होती है। सामान्य आचरण और बेंजुली महाद्वादशी। दशमी तिथि एकादशी से एक दिन पहले से द्वादशी तिथि एकादशी के अगले दिन समाप्त होने तक ब्रह्मचर्य का पालन और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का त्याग करने की सलाह दी जाती है। बेंजुली महाद्वादशी। यदि एकादशी तिथि सूर्योदय से सूर्यास्त तक और फिर अगले दिन द्वादशी तक फैली रहती है और तीसरे दिन त्रयोदशी के पहले भाग तक भी चलती है, तो इसे बेंजुली महाद्वादशी कहा जाता है। ऐसे मामलों में द्वादशी को व्रत का पालन करना होता है और पारण व्रत तोड़ना द्वादशी के भीतर ही करना होता है, त्रयोदशी के शुरू होने से पहले।